सिर्फ इस बात से मतलब है कि सामने वाला हमें फीस दे, बच्चा हमें फीस दे, उनके पेरेंट्स हमें फीस दे, हमारे पेट भरें और इस टीचर का हम 5% 10% काट के अलग करें। भाई जॉब निकली मध्य प्रदेश के अंदर प्यून के लिए, जैसे जिसमें 3 PhD होल्डर्स ने अप्लाई किया था कि दिस इज द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडिया। अगर इस टाइम पे आप लोग अभी भी सरकारी जॉब के लिए डोमेन करते रहे, सरकारी जॉब के लिए टारगेट करते रहे, कॉर्पोरेट नौकरी के लिए टारगेट करते रहे, क्या उसको काम कौन सिखाएगा? स्कूल सिखाएंगे, कॉलेजेस सिखाएंगे, और ना ही स्कूल सिखा रहे हैं और ना ही कॉलेजेस सिखा रहे हैं। इसलिए इंडस्ट्री के बीच में इतना बड़ा गैप बन जा रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री है भाई तुम्हारी, यहाँ पे कॉलेज है, इन दोनों के बीच का गैप कौन कवर कर रहा है? बस डायरेक्टर्स हैं, ये लोग क्या चाहते हैं कि हमें कम से कम पैसों में एक ऐसा इंसान मिल जाए जो इस क्लासरूम में खड़ा रहे। आज मैं बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक बात करने जा रहा हूँ, जो है डार्क रेडियो फिल्म। और ये बात काफ़ी हद तक सच है कि अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के कारण ही इतना ज़्यादा मास अनएम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर क्रिएट हो रहा है। एक जॉब निकली मध्य प्रदेश के अंदर प्यून के लिए, जिसमें 3 PhD होल्डर्स ने अप्लाई किया था यार एक प्यून जॉब के लिए। अभी रिसेंट में डाटा आता है कि दिल्ली में एक बच्चा है जो 16 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। 16 ईयर्स ऑफ अपनी जिंदगी के 16 साल उसने यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के अंदर झोंक दी है। उसको ये नहीं आया समझ में कि यार ये जो चीज़ है वो मेरे लिए शायद नहीं बनी है। पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अपनी एजुकेशन सिस्टम के अंदर? स्कूलिंग। भाई स्कूल में जो टीचर्स हैं, अगर मैं बात करूं, मैं यहाँ पर इस वीडियो में कुछ भी चीज़ झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद एक स्कूल टीचर रह चुका हूँ। मुझे पता है कि स्कूलिंग के अंदर ये जो प्रिंसिपल्स डायरेक्टर्स हैं, ये लोग क्या चाहते हैं कि हमें कम से कम पैसों में एक ऐसा इंसान मिल जाए जो इस क्लासरूम में खड़ा रहे। उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाले स्टूडेंट पर सही नॉलेज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही। उन्हें कोई इस बात से मतलब नहीं है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि सामने वाला हमें फीस दे, बच्चा हमें फीस दे, उनके पेरेंट्स हमें फीस दे, हमारे पेट भरें और इस टीचर का हम 5% 10% काट के अलग करें। भाई 5-5 10-10 हज़ार में 10th क्लास के बच्चों को टीचर्स पढ़ाना है। पैसे की बात बिल्कुल नहीं करूंगा यहाँ पे, मैं ये बात नहीं करूंगा कि पैसे सैलरी के ऊपर डिसाइड होता है टीचर पर। यार इतने लो ग्रेड के टीचर्स, मतलब टीचर्स कोई लो ग्रेड हाई ग्रेड का नहीं होता, पर फिर भी है ना। मैं अगर आपसे बात करूं कि यार आपने एक ऐसा टीचर लाके खड़ा कर दिया जो अभी कुछ जानते ही नहीं है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, वो बच्चे के पास क्या इम्पैक्ट करेगा? वो बच्चे से क्या बोलेगा, क्या बताएगा वो बच्चे को? इस कारण से स्कूलिंग के अंदर टीचर्स खराब मिलते हैं बच्चों को। तो टीचर एस्पायर, बच्चा क्या एस्पायर करता है कि यार हमें अच्छी स्कूलिंग मिलनी चाहिए, हमें अच्छा अवेयरनेस मिलनी चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो पेरेंट्स और उनके बच्चे ज्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को, और जिसकी वजह से कोचिंग माफिया आज के टाइम में क्रिएट हो रहा है, एटेक जाइंट्स क्रिएट हो रहे हैं। आप जानते हैं बड़ा, मैं किसी का मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, पर मैं अगर बात करूं, मैं नाम नहीं लूंगा कितने बड़े एटेक जाइंट्स हैं, कितने बड़े कोचिंग माफियाज हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इंडिया के टाइम में। इनका रूट कॉज, इनका कॉज क्या है, ये क्यों एग्जिस्ट, क्यों अपना इंडिया के अंदर स्कूलिंग सिस्टम के कारण? क्योंकि यार स्कूल के अंदर राइट टीचर नहीं है। लोग क्या मेंटेलिटी बना के बैठे हैं कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ाता है, जो टीचर स्कूल में पढ़ाता है, अरे उससे तो जिंदगी में कुछ हुआ नहीं इसलिए वो स्कूल में पढ़ाने चला गया। और ये फैक्ट बच्चों के दिमाग में भर चुका है कि स्कूल के अंदर वो टीचर पढ़ा रहा है जिससे तो कभी जीवन में कुछ हुआ नहीं। तो अगर कोई अच्छा टीचर भी आता है बाई चांस, तो वो भी उस जगह, क्योंकि यार उसे लगता है कि मेरी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। और देखिए यार, एक कंट्री महान सिर्फ तभी बनती है जब वहां उसको महान बनाने वाले लोगों की वैल्यू होती है। ठीक है, ये चीज नब्बी नारायण जी ने कही थी। आप जानते हैं नब्बी नारायण जी कितने महान साइंटिस्ट थे, कितने महान देशभक्त थे। दूसरी चीज है लैक ऑफ अवेयरनेस। बच्चे को अवेयरनेस ही नहीं है कि वो किस टाइप का बच्चा है। बच्चे को खुद को नहीं पता कि वो किस टाइप का बच्चा है। बच्चा तैयारी करने बढ़ रहा है जेईई एडवांस की, बच्चा तैयारी करना, भाई बच्चे को खुद को नहीं पता कि मेरा क्या टाइप है। यार इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि लैक ऑफ अवेयरनेस क्या होती है, कैसे बच्चों को अपना टाइप पता चलता है, और कैसे उसको सही चीज पता चलेगी कि मुझे कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, मेरे को कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मेरे को क्या लेना है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस के ऊपर मैं प्योर शॉर्ट एक टोटल वीडियो बनाऊंगा। तीसरी चीज पाता हूँ इंडस्ट्री गैप्स। अगर मैं बात करूं कि बच्चा 6 साल से लेकर 18 साल तक, फर्स्ट से लेकर 12th तक स्कूल के अंदर पढ़ेगा, वहां पे वो क्या सीखेगा? इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। 11th 12th के अंदर 10th तक वो सीखेगा सर्कल, टेंजेंट, थेल्स थ्योरम, सिमिलरिटी। उसके बाद वो कुछ अलग अलग बातें सीखेगा, ट्रायंगल ज्योमेट्री के अंदर, मतलब मैथ्स के अंदर, साइंस के अंदर, वेरियस सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग चीजें सीखेगा। पर वो ये चीज तो सीखेगा ही नहीं कि जहां पे मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर बात करूं या फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की अगर बात करूं, तो वहां पर मुझे क्या चीज करनी है। अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, मेरी खुद की अगर एक कंपनी है, उसके अंदर मैं अगर किसी को जॉब दे रहा हूँ, किसी को अगर मैं पैसा दे रहा हूँ, तो उससे मैं डिमांड करूंगा कि वो मुझे कुछ काम दे। और अगर सामने वाले को वो काम आता ही नहीं है, तो मैं उसको पहली बात तो हायर नहीं करूंगा, और अगर मैं उसको हायर करूंगा तो मैं उसको पैसा तभी दूंगा जब वो मुझे काम अच्छे से करके देगा। तो दिक्कत क्या है ना यार, जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, जो कॉर्पोरेट ओनर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर हैं, वो चाहते हैं कि यार मेरे को इस बंदे से इतना काम चाहिए, और वो बंदा वो काम करके नहीं दे पा रहा क्योंकि उसको वो काम आता ही नहीं है। अब भाई वो उसको
काम कौन सिखाएगा? स्कूल सिखाएंगे, कॉलेजेस सिखाएंगे, और ना ही स्कूल सिखा रहे हैं और ना ही कॉलेजेस सिखा रहे हैं। इसलिए इंडस्ट्री के बीच में इतना बड़ा गैप बन जा रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री है भाई तुम्हारी, यहाँ पे कॉलेज है, इन दोनों के बीच का गैप कौन कवर कर रहा है? स्किल कोर्सेज खरीद लो, यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा, क्लिक ऑन द बटन और सीखे ट्रेडिंग, क्लिक ऑन द बटन और सीखे स्टॉक मार्केट, क्लिक ऑन द बटन भाई स्किल कोर्स, कोडिंग सीख लो, जावा C++ सीख लो। ये इसका फायदा उठा के और अलग अलग लोग पनप रहे हैं। तो ब्लैक होल हुए है कहीं ना कहीं तो लूप होल है यार एजुकेशन सिस्टम के अंदर, इसलिए तो लोग पनप रहे हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। बिटर तरफ ये है कि सिर्फ अमीर का बच्चा ही पढ़ पाता है। ये चीज झूठ बोलूं ना मैं, एकदम सच बोलूं तो यार अमीर का बच्चा ही पढ़ पाता है। अगर अच्छे एजुकेशन सिस्टम, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर आप जाएंगे, उनकी फीसेस इतनी ज़्यादा हाई है, क्योंकि यार अगर उनकी फीसेस हाई होंगी तभी वो अच्छे लोगों को पे पर रख पाएंगे, अच्छे पे स्केल पर रख पाएंगे, और तभी अच्छे लोग टिकेंगे। तो यार ऐसा अगर है कि अमीर का बच्चा ही पढ़ पाएगा, तो यार जो ऑलरेडी अमीर था उनका बच्चा पढ़ के और अमीर हो जाएगा। तो जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है, और जो गरीब है वो गरीब होता चला जा रहा है। यार मेन कॉज यही है। अब गरीब कहते हैं कि आप आइए, अगर गरीब हो, आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन ले लो। भारत के अंदर एजुकेशन लोन 10% इंटरेस्ट रेट पर मिलता है साहब, 10 से 11% इंटरेस्ट रेट पर। और भारत के अंदर कार लोन कितने में मिलता है? 7 से 8% इंटरेस्ट रेट पे। कहाँ की भैया, कहाँ का मतलब वो है, कहाँ का नियम है कि एजुकेशन लोन 10 से 11% और कार लोन 7 से 8%। दूसरी चीज एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है बेटा, ये ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था, ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाया गया था। और ब्रिटिश लोग क्या चाहते थे कि भारतीय उनका गुलाम था, तो वो ये चाहते थे कि यहाँ से गुलाम लोग प्रोड्यूस हों, यहाँ से स्लेवर्स प्रोड्यूस हों, यहाँ से एम्प्लॉयज प्रोड्यूस हों। इसलिए ये जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको सिर्फ अच्छा एम्प्लॉय बनाएगा, अच्छा एम्प्लॉयर नहीं बनाएगा। ये सिर्फ आपको भाई वर्कर्स बनाएगा, स्लेव बनाएगा, ओनर्स और फाउंडर्स नहीं बनाएगा कंपनियों के। ये आपको एम्प्लॉय बनाएगा अच्छा, पर आपको अच्छा एम्प्लॉयर नहीं बनाएगा। इसलिए अगर आपको अच्छा एम्प्लॉय बनना है, इसलिए अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, तो आप मेन पढ़ाई, अपना मेन हसल तो आपकी पढ़ाई है, साइड हसल आपको बनाना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले आप सभी लोगों को याद रखना है, फाइनेंशियल नॉलेज आप लोगों को सीखनी है, फाइनेंशियल लिटरेसी आप लोगों को सीखनी है, फाइनेंशियल फंड्स को अपने कैसे मैनेज किया जाता है, सेल्फ फाइनेंस क्या होती है, पर्सनल फाइनेंस क्या होती है, वो चीज़ों को आपको सीखना है। स्टार्टअप्स क्या होते हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं सारी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा। पढ़ाई तो चलेगी बेटा अपनी साइड बाय साइड, मैथ्स के कोर्सेज चलेंगे, चेकलिस्ट कोर्सेज, पर मेन चीज़ ये है कि मैं आप लोगों को अवेयर करूँ। ठीक है, मैं आपको करियर गाइडेंस की वीडियोस दूंगा, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें लूँगा इस चैनल के ऊपर। मैं अलग अलग एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा, अलग अलग फील्ड्स के बारे में बताऊंगा, अलग अलग डोमेन्स के बारे में बताऊंगा, जिसके ऊपर अगर आप अभी से मेहनत करना शुरू कर देंगे तो विद इन टाइम अगले 4-5 साल के अंदर आप लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे बेटा। याद रखना कि दिस इज द गोल्डन टाइम पीरियड ऑफ इंडिया। अगर इस टाइम पे आप लोग अभी भी सरकारी जॉब के लिए डोमेन करते रहे, सरकारी जॉब के लिए टारगेट करते रहे, कॉर्पोरेट नौकरी के लिए टारगेट करते रहे कि यार 60-70 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, तो बेटा गलत हो आप। इस टाइम पर आपके पास इतना बड़ा मौका है कि आप हजार करोड़ की कंपनियां खड़ी कर सकते हो यार। दिस इज द गोल्डन टाइम, जहां इंडिया बूम मार रहा है। इंडिया ये जो सदी है इसके अंदर इंडिया ना ग्लोबल लीडर बनने वाला है। तो आपका पार्ट है कि आप इंडिया के ग्लोबल लीडरशिप का पार्ट बने और मेहनत करें अपने गोल्स के ऊपर, अपने एम्बिशंस के ऊपर। और हमेशा याद रखना है कि अपन को नौकर बनने के लिए नहीं पढ़ना है, अपन को मालिक बनने